नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रेट बिजनेस आइडिया दोबारा पर। दोस्तों, आज हम 10 महत्वपूर्ण विषयों या कहें तो व्यवसायों के बारे में जानेंगे जो आप कम पूंजी और ज़्यादा पूंजी दोनों के साथ इन व्यापारों को आप गांव में या शहर में दोनों स्थानों पर कर सकते हैं। कुछ व्यापार ऐसे भी हैं जो सिर्फ शहर में हो सकते हैं, कुछ गांव में भी हो सकते हैं जो सिर्फ गांव में हो सकते हैं। चाहे तो दोनों जगह भी दोनों व्यापार हो सकते हैं। तो समय को खराब न करते हुए चलते हैं आज की हमारी वीडियो पर। दोस्तों, अगर यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो और व्यवसाय से संबंधित जितनी भी वीडियो हों उनकी नोटिफिकेशंस या सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं आप हमारी सूची के पहले नंबर के व्यापार को। तो दोस्तों, आज की हमारी सूची का पहले नंबर का व्यापार है गांव में ट्रैवलिंग एजेंसी का व्यापार। जी हाँ दोस्तों, गांव में ट्रैवलिंग एजेंसी का व्यापार शहरों में तो होता ही है, आप चाहें तो इन्हें गांव में भी कर सकते हैं। आपके आसपास आपको देखना होगा कि कौन सी पर्यटन क्षेत्र है, कौन सा पर्यटन क्षेत्र है या कौन सी ऐसी जगह है जो बहुत प्रचलित है। और अगर यदि आपके आसपास ऐसी कोई जगह है जहां पर आप लोगों को दिखाकर या वीडियोस के माध्यम से या उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार के माध्यम से उसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो आप ट्रैवलिंग एजेंसी का बिजनेस कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास पूंजी है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप इससे कर सकते हैं। वह कैसे? आपको सिर्फ एजेंट्स खोजने हैं। आप एजेंट बन जाइए, आपको सिर्फ कस्टमर खोजने हैं। आप एजेंट बन जाइए और आप कस्टमरों को खोज लीजिए, ग्राहकों को, कि किसको इसकी जरूरत है, कौन घूमना चाहते हैं। घूमना सभी लोग चाहते हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको उन लोगों तक ये सही जानकारी पहुंचानी है कि मैं आपको घुमा सकता हूं, मैं आपको दिखा सकता हूं, मैं आपसे कम पैसा चार्ज करूंगा। आप यहां दूसरा किसी व्यक्ति को कर लीजिए और उनसे आप पैसे, जो गाड़ी वाले व्यक्ति हैं उन्हें आप यहां पर किसी को दूसरे गाड़ी वाले व्यक्ति को आप सेट कर लीजिए और जो व्यक्ति आ रहा है कस्टमर, उसे आप इस गाड़ी के माध्यम से घुमा सकते हैं और उसके बदले में कुछ चार्ज ले सकते हैं। तो आप चाहें तो ट्रैवलिंग एजेंसी का भी व्यापार कर सकते हैं और ये गांव में भी हो सकता है, शहर में तो होते ही है। अब चलते हैं हमारे दूसरे नंबर के व्यापार की तरफ। दोस्तों, ये सिर्फ गांव में और किसान के मतलब का है। तो ये है पाइप जोड़ने वाला मशीन का व्यापार। जी हाँ दोस्तों, ये आप अगर यदि गांव में हैं और गांव, क्योंकि मैं ज्यादातर वीडियोस गांव से संबंधित ही बनाता हूं, शहर के लोग भी इसे कर सकते हैं, लेकिन गांव के व्यक्ति ज्यादातर, क्योंकि गांव में ही हमारा देश बसता है, तो मैं गांव के हिसाब से संपूर्ण लोगों तक ये जानकारी या व्यापार पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अगर यदि वो चाहे तो किसानों की मांग होती है, पाइप जो टूट जाते हैं उनके, तो आप चाहें तो इन्हें सुधार सकते हैं। ये इस तरीके से पाइप होते हैं, इन्हें आप मशीन के माध्यम से जो टूट चुके हैं उन्हें जोड़ने का कार्य कर सकते हैं और उसके बदले में आप कुछ पैसा किसानों से ले सकते हैं। तो ये था हमारी सूची के दूसरे नंबर का व्यापार। अब चलते हैं हमारी सूची के तीसरे नंबर के व्यापार पर। दोस्तों, ये गांव शहर दोनों जगह में किया जा सकता है और इसे एक व्यक्ति जो किसी एक क्षेत्र में अच्छा है वो कर सकता है। अगर यदि वो गणित में अच्छा है तो गणित में कर सकता है, और हिंदी में अच्छा है तो हिंदी में, संस्कृत में अच्छा है तो संस्कृत में, वो चाहे तो जिस विषय में अच्छा है उसमें कर सकता है। तो कोचिंग पढ़ाना हमारा तीसरा व्यापार है। तो आप चाहें तो कोचिंग पढ़ा करके भी और पैसा बना सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो कम से कम पैसा आप जरूर अर्जित कर सकते हैं और आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं। और ये आप गांव में भी कर सकते हैं और शहर में भी कर सकते हैं। गांव के बच्चे भी आजकल एडवांस होते जा रहे हैं, तो आप उन्हें और एडवांस करने के लिए आप उन्हें शिक्षा दे सकते हैं और शहर में आप अपने मोहल्ले के बच्चों को ये शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी सूची के चौथे नंबर के व्यापार पर। हमारी चौथे नंबर की सूची का व्यापार है कुछ सीखना। सीखना भी एक व्यापार है। अगर यदि आप कुछ अच्छा सीख लेते हैं, मान के चलिए अगर यदि आप मिस्त्रीगिरी सीख लेते हैं
ये सीखना ही तो है। अगर यदि आप इसे सीख लेते हैं तो इसमें आपको 500 रुपए 700 रुपए पर डे मिलना आरंभ हो जाएगा। और साथ ही साथ आपकी इच्छा है आपको करना है कि नहीं करना है, तो आप चाहें तो इसे सीख सकते हैं। कोई वीडियो एडिटिंग करना सीख सकता है, कोई थंबनेल बनाना सीख सकता है, तो आप चाहें तो ये सीख सकते हैं और इससे आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। आपको नौकरी बिल्कुल नहीं करनी है, आपको भाई किसी से काम लिया उसे करके और दे देना है टाइम से, तो आप बदले में उसका चार्ज ले सकते हैं। तो यह था हमारी सूची के चौथे नंबर का व्यापार। अब जानते हैं हम हमारी सूची के 5वें नंबर के व्यापार को। तो हमारे 5वें नंबर का व्यापार है, गांव में भी और शहर में भी कई जगह इसकी जरूरत पड़ती है। तो आप चाहें तो त्रिपाल का व्यापार कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि गाँव में हमारा देश बसता है, तो आप जाकर के त्रिपालों को थोक में लेकर के और गांव-गांव जाकर के फेरी लगा करके और इसका व्यापार कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। और लोग इसे लेना पसंद करते हैं, किसानों की ये जरूरत होता है, कई आम लोगों की भी ये जरूरत होता है। तो आप चाहें तो इसका व्यापार भी कर सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो ये था हमारी सूची के 5वें नंबर का व्यापार। अब चलते हैं हमारी सूची के 6वें नंबर के व्यापार पर, और ये भी सभी किसानों की जरूरत होता है। 5वें नंबर की सूची में हमने त्रिपाल जाना, और 6वें नंबर की सूची में हम जानते हैं ये है प्लास्टिक की बोरी का व्यापार। जी हाँ दोस्तों, सभी किसानों को बोरियों की जरूरत पड़ती है क्योंकि उन्हें अनाज रखना पड़ता है। तो आपको थोक में ये त्रिपाल और अगर यदि आप चाहें तो बोरी दोनों साथ में भी कर सकते हैं, वरना मैंने अलग अलग बताया है कि 5वें नंबर पर आप त्रिपाल और 6वें नंबर पर आप प्लास्टिक की बोरी का व्यापार कर सकते हैं। तो प्लास्टिक की बोरियां लेकर गांव में जाकर आप गांव-गांव जाकर और इन्हें बेच सकते हैं। लोग लेते हैं क्योंकि ये जरूरत है हर किसान की, और अगर यदि आप थोड़ा सा मार्जिन से देंगे तो 100% आपकी खरीदी जरूर आपकी सेल होगी, क्योंकि लोग इसे लेते ही हैं, किसान की जरूरत ही है। तो मैं किसान के अनुसार ही बता रहा हूं, और मेरा यह YouTube चैनल व्यापार पर ही आधारित, तो सिर्फ मैं व्यापार के आधार पर बता रहा हूं। और गांव में आप अगर यदि हैं तो गांव के लिए बेहतर व्यापार हो सकता है। आदमी परेशान होना नहीं चाहता है, और उसे घर पर ही कोई भी वस्तु मिल जाए तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा भी देने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसे घर पर ही चाहिए। तो आप अगर यदि चाहें तो आप बोरियों का भी व्यापार कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अब चलते हैं हमारी सूची के 7वें नंबर के व्यापार पर। तो हमारी सूची का 7वें नंबर का व्यापार है टीवी के रिमोट्स। टीवी हर किसी के यहाँ होती है, DTH हर किसी के यहाँ होती है। तो आप चाहें तो इसके रिमोट और सेल ये दोनों लेकर के और बेच सकते हैं। आप गांव जा रहे हैं, किसी गांव में जाएं तो आप बेच सकते हैं। अगर यदि गांव में 40 रुपए का मिल रहा है तो आप 30 रुपए का दें, क्योंकि थोक में ये और सस्ता पड़ता है। तो आप इसे एक साथ लेकर के और गांव-गांव जाकर के वो बेच सकते हैं। और आजकल हर घर में टीवी होती है, तो आप चाहें तो इसका भी व्यापार कर सकते हैं रिमोटों का, और अच्छा पैसा बना सकते हैं। साथियों, यह था हमारी सूची के 7वें नंबर का व्यापार। अब जानते हैं हमारी सूची के 8वें नंबर का व्यापार। ये जो प्लाई होती है, प्लाई से रैक बना करके आपको बेचना है, यानी ये लकड़ी के रैक होते हैं, तो आप इन्हें बेच सकते हैं। आप लकड़ी का काम कर सकते हैं प्लाई के रूप में, और प्लाई से आप, क्योंकि दुकानों की जरूरत होती है, घरों में रैकों की जरूरत होती है, तो आप प्लाई की रैक बनाकर बेच सकते हैं। तो ये था हमारी सूची के 8वें नंबर का व्यापार। तो आप चाहें तो इसे भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी सूची के 9वें नंबर के व्यापार पर। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि गर्मी बहुत तेज पड़ने लगी है, तो हर घर की जरूरत हो चुका है कूलर। गरीब लोग एसी तो नहीं लगवा पाते और पर्यावरण को भी खराब नहीं करना चाहते। तो आप अगर यदि चाहें तो कूलर को बनाकर और कूलर बेच सकते हैं। कूलर बनाना, सिर्फ कूलर बनाना, उसका जो चद्दर बड़ा फ्रेम होता है, आप चाहें तो आप बना सकते हैं। वही मैंने बताया ना हमारे 4थे नंबर के व्यापार पर, कि आप कुछ भी सीख लें। सीखने का पैसा नहीं लगता है, लेकिन उसे करने का, फिर जब आप करने लगते हैं तो उसका पैसा लगता है। यानी कि आप सर्विस दे रहे हैं तो बदले में आपको पैसा मिलता है, तो आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। तो आप चाहें तो कूलर को बनाने का भी व्यापार कर सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो ये था हमारी सूची के 9वें नंबर का व्यापार। अब जानते हैं हमारी सूची के 10वें नंबर का व्यापार, और दोस्तों ये है पर्दा और मैट का व्यापार। जी हाँ दोस्तों, गांव हो या शहर हो, दोनों जगह पर्दा और मैट हर
जो धरती में बिछता है। तो आप चाहें तो मैट का भी व्यापार कर सकते हैं और पर्दों का भी, क्योंकि आजकल गांव में भी पर्दे लगाए जाते हैं। तो आप फेरी के माध्यम से इन व्यापारों को कर सकते हैं, बस करना आपको है। तो दोस्तों, हमने ये कुल 10 व्यापार जाने। अब आपको इनमें से किसी एक व्यापार को चुनकर अपना कार्य प्रारंभ करना है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आप करना आपको ही पड़ेगा। अगर यदि आप नहीं करेंगे तो आप जब आने वाले समय में जब आप 40 और 50 के होंगे तो काश ये शब्द आपके लिए बहुत चुभेगा कि मैंने अगर उस समय कर लिया होता, काश मैंने कर लिया होता। तो काश शब्द से बचने के लिए आपको व्यापार करना चाहिए और छोटे रूप से करना चाहिए। आपको इनमें से कोई भी, मेरी और भी कई वीडियोस हैं, उनमें से उन्हें देखकर आप किसी एक व्यापार को चुनिए, लेकिन चुनिए व्यापार को। वो कहा भी गया है कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटे मालिक बन जाइए और बस अपने कार्य को प्रारंभ करिए। आपका व्यापार है, और वो कहा भी गया है कि धंधा कोई छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई कर्म नहीं है। भाई कर्म तो करना पड़ेगा, अगर धरती पे आए हो तो कर्म करना पड़ेगा। तो व्यापार के रूप में अगर यदि आप कर्म को चुनते हैं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय भारत, धन्यवाद।